दिल्ली में बीजेपी की जीत का दिखा पहला ट्रेलर। दिल्ली में बीजेपी के आते ही दिखा बड़ा बदलाव। कहते हैं कि जिस राज्य में नदी बहती है उस राज्य के लोग कभी भी प्यासे नहीं मरते, मगर देश की राजधानी दिल्ली की किस्मत में ये सौभाग्य नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने यमुना नदी के किनारे राजधानी दिल्ली को भले ही बसा दिया हो, मगर आज भी उस यमुना का पानी पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। वही सत्ता आती रही और जाती रही, लेकिन कोई भी सरकार यमुना जी को साफ नहीं कर पाई। और जब बीजेपी ने सत्ता में आते ही यमुना जी की सफाई को लेकर वादा किया है। यमुना में जहर, विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा काफी उछला। मामला चुनाव आयोग तक जा पहुंचा, जब जनादेश भाजपा के पक्ष में आया है, इस विश्वास के साथ कि अब यमुना को भी साबरमती की तरह पुनर्जीवित किया जाएगा। जैसे अहमदाबाद में विश्व स्तरीय रिवर फ्रंट बनने से साबरमती को नया जीवन मिला, वैसे ही यमुना का भी विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना किनारे टूरिज्म कॉरिडोर के विकास का वादा किया था। भाजपा की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने जिस तरह यमुना की सफाई को लेकर प्रतिबद्धता जताई और यमुना मैया की जय का नारा लगाया, उससे लगता है कि यमुना फिर से अविरल निर्मल होगी। सच ये है कि दिल्ली में यमुना अब केवल नाम के लिए ही है। प्रदूषण के चलते इसका प्रवाह थम चुका है। कभी ये निर्मल एवं अविरल प्रवाहित होती थी, अब छठ जैसे महापर्व पर श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगाने को तरस जाते हैं। वही जल संरक्षण के चिंतन रमनकांत कहते हैं कि दिल्ली इसलिए बसी क्योंकि यहाँ यमुना जैसी बड़ी और पवित्र नदी थी। दरअसल मोदी राज में पहली बार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली राजधानी की सत्ता में आई है, और सत्ता में आते ही जब 8 फरवरी के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के मुख्यालय पर विजय भाषण दिया, तो उन्होंने मां यमुना का खास तौर पर जिक्र किया। सर्वस्व में मंगल कारणम च, हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं। दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी ने अभी तक सरकार का गठन नहीं किया है, लेकिन मां यमुना की सफाई को लेकर पीएम मोदी ने जो संकल्प लिया है, उनके संकल्प का असर जरूर दिखने लगा है। जब मां यमुना के तट पर घंटे, घड़ियाल और मंत्रों के साथ आरती की गई। जहां बदबूदार पानी की वजह से जिस यमुना के पास जाने से भी लोग कतराते थे, उस यमुना नदी के तट पर आज आरती की जा रही है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। यहां तक कि दिल्ली बीजेपी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसे साबरमती नदी साफ हुई, वैसे ही अब जल्द ही यमुना की भी सफाई की जाएगी। विकसित दिल्ली का सपना जल्द ही पूरा होगा। वहीं पत्रकार अजीत भारती ने भी बीजेपी को सलाह देते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जो भी बने, शपथ ग्रहण स्थल यमुना जी के तट पर कीजिए। यमुना माता का जल हाथ में लेकर राष्ट्र के समक्ष संकल्प लीजिए कि इसका जल स्वच्छ करेंगे और निष्प्राण होती माता को पुनर्जीवित करने के हर संभव उपाय भी करेंगे। वहीं यमुना का विषय केवल दिल्ली का ही नहीं, ये विषय नकारे राजनीतिक कथोपकथन का पर्याय बन चुका है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया कि दिल्ली को वैश्विक राजधानियों के समक्ष लाने हेतु हार्ड टास्क मेंटर बनाने चाहिए। ये किया जा सकता है। लंदन की टेम्स स्वच्छ हुई है तो यमुना जी भी होंगी। वहीं स्वच्छ जल के साथ स्वच्छ हवा भी हमारा अधिकार है। ये दोनों आधारभूत बातें हैं
जिसे किसी भी कारण से नकारा नहीं जा सकता। भले ही ये सांकेतिक कार्य होगा, परंतु ये आपको नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से प्रतिबद्ध करेगा। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यमुना जी की सफाई हो पाएगी या फिर पहले की तरह यमुना जी यूं ही दूषित बनी रहेंगी?